अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जस्ट आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो वो टिप्स और वो चीज़ें जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले या एग्ज़ाम हॉल के अंदर और पेपर लिखते वक्त आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, और वो चीज़ें जिससे आपको नुकसान हो सकता है, वो चीज़ें मैं आज आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। कोई ज़्यादा मैं तमहीद ना बांधते हुए डायरेक्टली अपने पॉइंट्स पर आता हूं। सबसे पहली बात जो एग्ज़ाम से पहले आपको ख्याल रखनी है कि एग्ज़ाम अगर आपका कल होने वाला है तो एग्ज़ाम के एक रात पहले आपकी नींद बहुत सही होना चाहिए। देखिए, एक हमारे सर ने एक वाक़या सुनाया था कि उनका दोस्त था जिसने साल भर मेहनत की, पढ़ाई की, और एग्ज़ाम की रात में वो रात भर पढ़ता रहा। चूँकि वो एक रूम में किराए से रहता था, तो वो रात में चूँकि जाग गया और फिर सुबह के वक्त अचानक उसकी आँख लग गई और वो सो गया और उसका पेपर छूट गया। ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि भी एग्ज़ाम हमारा होने वाला है तो हमको अब रात भर पढ़ाई करनी है। देखिए, प्रॉपर स्लीप और सही नींद का होना हमारे सेहत के लिए, हमारे फ्रेशनेस के लिए, हमारे माइंड के लिए ये बेइंतहा ज़रूरी होता है। और आप आपकी पूरी मेहनत को 2 और 3 घंटे में जाकर पेपर में लिखने वाले हैं, और ऐसे वक्त में अगर आपका माइंड अगर सही काम ना कर रहा हो, अगर आप फ्रेशनेस अगर महसूस नहीं कर रहे हो, तो आप सही से पेपर नहीं लिख सकते, सही आपके मार्क्स नहीं आ सकते। तो सही नींद आप लें एग्ज़ाम के एक रात पहले। ठीक है, आप थोड़ा कम कर सकते हैं, आप रोज़ाना 7 घंटे सोते हैं तो इसमें आप थोड़ा कम कर लें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं रात भर पढ़ाई करते रहूँगा, तो ये आपके पेपर के लिए और आपके अच्छे रिजल्ट्स के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। दूसरी टिप ये है, देखिए, वक्त की पाबंदी तो हर जगह ज़रूरी है, लेकिन चूंकि अभी आपका फाइनल एग्ज़ाम है, आपका बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, तो कोशिश करें आप आपके मुकर्ररा जो वक्त है पेपर शुरू होने का, उससे पहले आप पहुंच जाएं। देखिए, वक्त आपके पास कम है, आप भागम भाग तैयारी कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और बाइक पर दौड़ते हुए सवार हो रहे हैं, तो ये इस अंदाज में अगर आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं और आप पहुंच गए हैं और क्वेश्चन पेपर बच चुका है या आंसर शीट बच चुकी है, तो आप ऐसे में सही से आपका परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। तो कोशिश करें कि आप आधा घंटा पहले या मिनिमम 20 मिनट पहले आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाएं, इत्मीनान से वहाँ बैठे, गहरी गहरी वहाँ सांसें ले, उससे आपको एक रिलैक्स आप जो है फील करेंगे, और वहाँ बैठकर इत्मीनान से बैठकर विजुअलाइज करें। देखिए, एग्ज़ाम फोबिया हर किसी को होता है। जिसने कुछ पढ़ाई नहीं की वो भी डरता है, और जिसने बहुत कुछ पढ़ रखा है उसको भी डर महसूस होता है। लेकिन जब आप इत्मीनान से जाकर टाइम से पहले एग्ज़ाम हॉल में जब बैठ जाएंगे, गहरी गहरी सांसें लेंगे, तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि वहाँ बैठकर आप कुछ सेकंड्स के लिए विजुअलाइज करें, ये तसव्वुर करें कि आप पेपर बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ये तसव्वुर करें, ये इमेजिन करें कि जो कुछ आपने पढ़कर आया है वही पेपर में आ गए हैं और बहुत इत्मीनान से आप पेपर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा पेपर आपका गया, फिर टाइम से पहले आपका पेपर कंप्लीट भी हो गया। ये विजुअलाइज जो टेक्निक है ना, ये साइकोलॉजिकली आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। तो टाइम से पहले आप पहुँच जाएँ। टाइम से पहले पहुँचने पर आपको ये फ़ायदा भी होगा कि आप वहाँ बैठ कर इत्मीनान से आप दुआएँ कर सकेंगे, वो दुआएँ जो हमको रिलैक्स फील करवाती हैं, वो जिक्र और अस्कार जिससे हमको सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। तो थोड़ी देर के लिए आप अगर इन चीज़ों का अहतमाम करेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तीसरी टिप जो एग्ज़ाम हॉल से पहले जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि आपका खाना सही होना चाहिए। देखिए, ये कोई मुनासिब बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की कि अब खाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है और मैं बग़ैर खाए पिए एग्ज़ाम देने के लिए चला गया। इससे आपकी जो लिखने की जो सलाहियत है ये मुतासिर होगी, आपका पेपर सही नहीं जाएगा। तो कोशिश करें कि सही इसे खाना आपको मिले। इसका ये मतलब नहीं कि आप खूब पेट भरकर आप खाकर जाएं, तो इससे भी आपको सुस्ती और गफलत महसूस होगी, और वो आपका ब्लड जो आपको ब्रेन में जो लगना चाहिए था वो ब्लड आपका खाना हजम करने के लिए लगेगा। तो थोड़ा जस्ट पहले भी खाना ना खाएं, थोड़ा 2 घंटे पहले इत्मीनान से हम खाना खा लें, ज़्यादा खाना भी ना खाएं, तो ये भी आपको, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये 3 टिप्स मैंने आपको पेपर शुरू होने से पहले बताई है। अब ये कि पेपर, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आपके हाथ में आ गया है, तो सबसे पहली टिप ये है कि आप थॉरोली पूरे क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ लें, इत्मीनान से पढ़ें। आप जानते हैं कि जब एक पेपर सेट किया जाता है तो उसमें इतना मार्जिन रखी जाती है कि आपको आंसर्स लिखने के बाद कम से कम 20 मिनट आपको मिल जाए, जिसमें शुरुआत में आप पेपर इत्मीनान से पढ़ लें और लास्ट में आप जो पेपर आपने लिखा है उसको आप जो है चेक कर लें। तो सबसे पहले जब आपके हाथों में पेपर आता है तो पूरे इत्मीनान और पूरे सुकून के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आप उसको पढ़ लें अच्छी तरह। फिर आप देखें, अब जब आप पढ़ेंगे तो ये नेचुरल चीज़ है,
कि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे टफ महसूस होंगे, हार्ड महसूस होंगे, लेकिन उसको उतना फील ना करें। ये तो हर एग्जाम के साथ और हर स्टूडेंट के साथ ये होगा कि कुछ क्वेश्चन उसको टफ नजर आएंगे, लेकिन उसको आप टेंशन ना लें। फिर ये कि जब आपने पूरे क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए हैं तो आप उसको कैटेगराइज करें। आप देखें कि इसमें सबसे ईजी क्वेश्चंस कौन से हैं, थोड़े हार्ड कौन से हैं और सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप जो सबसे ईजी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपको लिखने का एक फ्लो में आप आ जाएंगे और उसके बाद थोड़े हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाएं और लास्ट में जो सबसे हार्ड क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आप जाएं। और सब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस से पेपर सॉल्व करें। पहले जब आप आसान क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो यकीन मानिए इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा रिमेनिंग पेपर सॉल्व करने के लिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखें, अगर कोई क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर हार्ड नहीं है, आपके लिए मुश्किल नहीं है, तो बहुत अच्छी बात यह है कि आप सीक्वेंस से पेपर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3, इस अंदाज में। इससे ये होता है कि जो आपका पेपर चेक करेगा उसको चेक करने में बड़ी आसानी होगी। सेकंड टिप ये है कि स्पेसिफिक और टू द पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश करें। देखिए, कोई क्वेश्चन अगर इजी है या आपने उसका बहुत कुछ पढ़ रखा है तो बस आप लिखते चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं। जितने मार्क्स उस क्वेश्चन को दिए गए हैं उतना ही आपको लिखना है। आपको कोई लंबी चौड़ी स्टोरी वहाँ नहीं लिखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं, लंबा चौड़ा आंसर लिखते हैं और इतने मार्क्स को अलॉट नहीं किए गए, तो उससे ये होगा कि आपका इंप्रेशन भी खराब पड़ेगा इन्विजिलेटर के ऊपर और दूसरा आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसमें एक बात और ये भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके मार्क्स ज़्यादा उसको अलॉट कर दिए गए हैं, हालांकि उसका आंसर जो आपने पढ़कर आया है तो वो ज़्यादा उसमें आपका मटेरियल नहीं है, आपका पास मवाद नहीं है। तो ये अब आपका यहाँ पर टैलेंट चेक होगा कि एक ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जिसका आपके पास आंसर छोटा है, आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखें। तीसरी टिप ये है कि अगर जो थ्योरी पेपर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप आंसर्स को, जवाबात को पैराग्राफ की शक्ल में ना लिखें, बल्कि उसे पॉइंट्स वाइज लिखें। जो भी आपको सवाल पूछा गया है आप उसके पॉइंट्स बनाएं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह। इससे बहुत ही बढ़िया चेकर के ऊपर जाता है। दूसरी बात यह कि वो आंसर्स या वो सब्जेक्ट, जिस तरह साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं जहां आपको डायग्राम बनाना होती है, आपको स्केचेस बनाना होती है, तो कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो आपके जवाब के अंदर, आपके आंसर के अंदर डायग्राम हो, स्केच हो। स्केच और डायग्राम से आपके जवाब के अंदर जान पैदा हो जाती है। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने खूब मेहनत की है, खूब आपने पढ़ाई की है, आपने याद किया है, लेकिन पेपर जब आप लिखते हैं तो उस पर आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपके लिखने का अंदाज बहुत नीट और क्लीन होना चाहिए। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छी हैंडराइटिंग जब अच्छे अंदाज में प्रेजेंट की जाती है आंसर शीट के ऊपर, तो इससे भी बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ता है। और फर्स्ट इम्प्रेशन तो आपकी राइटिंग का और आपके जिस अंदाज में आपने पेपर को लिखा है उसका जो है पड़ता है। और ये इम्प्रेशन अगर अच्छा पड़ जाए, पॉजिटिव पड़ जाए, तो चेक करने वाले के हाथ थोड़ा रिलैक्स हो जाता है मार्क्स देने के लिए। कभी कभी ये भी होता है कि कुछ लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन उनको ओवरऑल जो लिखने का पैटर्न है वो अच्छा नहीं होता है। तो इसका आप लोग ख्याल रखें कि मार्जिन आपको छोड़नी है, पैराग्राफ आपको सही अंदाज में देने हैं, आपको सब हेडिंग कैसे देनी है, और कोशिश करें कि कम से कम 2 कलर के पेन आप इस्तेमाल करें, और 2 ही करें, मैक्सिमम भी 2 ही है और मिनिमम भी 2 ही है। ब्लैक पेन आप हेडिंग के लिए यूज़ करें और ब्लू पेन के ज़रिए आप बाकी आपका आंसर और जवाब लिखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब एक्स्ट्रा इंप्रेशन डालने के लिए अलग अलग कलर के पेन यूज़ करते हैं। ये बहुत ही घटिया आदत है। आपको मतलब ड्राइंग नहीं करनी है, आपके वो आंसर शीट है, आपकी ड्राइंग बुक नहीं है। तो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें। 5वीं टिप ये है कि अटेम्प्ट एवरीथिंग। देखिए, ये बोर्ड के एग्जाम है, ये आपकी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये नीट के एग्जाम नहीं है कि जहां आपको नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, है ना। तो आप कोशिश करें कि आप पूरा पेपर आप सॉल्व करें, हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं तो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं से कुछ जोड़ तोड़ कर कुछ ना कुछ आप उसके अंदर लिख कर आ जाएं। देखिए, आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ये तो तय है। लेकिन जब आप अटेम्प्ट करते हैं,
भले ही आपने प्रॉपर और सही एक्यूरेट आंसर आपने नहीं लिखा है, लेकिन कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। छठी इंपॉर्टेंट जो टिप है वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी, कि आपके पेपर लिखने में एक स्पीड होना चाहिए। और स्पीड का मतलब ये नहीं है कि एक्यूरेसी आपकी मतलब उसमें अफेक्ट कर जाए, बल्कि आपकी स्पीड भी हो लिखने में और आपकी एक्यूरेसी भी मुतासर ना हो। वरना क्या होगा कि जो न्यूमेरिकल्स हैं या मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें एक प्लस और एक माइनस अगर इधर उधर हो जाए तो आपका पूरा जवाब और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो उसमें आप इस बात का ख्याल रखें। और इसके लिए जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी बिफोर एग्जाम, तो वो प्रैक्टिस आपके अंदर स्पीड भी पैदा करेगी और उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी भी आ जाएगी। घड़ी का इस्तेमाल लाजिमन करें। कितनी अजीब बात है कि आप पेपर लिखने के लिए जा रहे हैं और आपने घड़ी नहीं ले गई है, और ऐसा ना हो कि आप बार बार घड़ी देखते रहें और आप अपने आप को स्ट्रेस्ड करते रहें। नहीं, घड़ी स्ट्रेस पैदा करने के लिए नहीं ना इस्तेमाल करें, बल्कि आपका जो टाइम आपने वो करना है आपको, तो कैसे आपको पेपर लिखना है, कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, उसके लिए आप रिस्ट वॉच का इस्तेमाल करें। सातवीं इंपॉर्टेंट टिप ये है कि चूज द राइट क्वेश्चन। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब आप बोर्ड का पेपर लिखते हैं तो आपको ऑप्शंस होते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसके अंदर आपको मतलब फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको एनी 3 सॉल्व करना है। ये एक बहुत ही एक अहम मरहला होता है कि वो 3 कौन से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ बहुत ही आपको सोच समझकर कौन से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें इस बात का भी ख्याल रखें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब वो इस आदत को अच्छी समझते हैं, हालांकि आदत अच्छी नहीं है। अगर आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बड़े इत्मीनान से वो 3 क्वेश्चन तय कर लें कि वो 3 क्वेश्चन कौन से होंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपको 5 क्वेश्चन दिया, 5 सॉल्व कर रहे हैं और अब ये है कि चेक करने वाले पर आप छोड़ रहे हैं कि भाई जो ज़्यादा अच्छे हों 3 उसको मार्क्स दे दें। नहीं, आप बहुत ही प्रॉपरली और एक्यूरेटली 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करें और पूरी एनर्जी उनके सही आंसर और एक्यूरेट और मुनासिब आंसर लिखने में लगा दें। और 8वीं टिप ये है, इसको ईजी ना लें। यकीन माने कि अगर आपका एक आध कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो छूटने दें, लेकिन आपने पूरा पेपर जब आपका ख़त्म हो गया है तो लास्ट में 10 मिनट आपके पास ऐसे होने चाहिए जिसमें आप शुरू से लेकर आखिर तक अपना पेपर को चेक करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा आप नहीं करते तो यकीन मानिए जो सिली मिस्टेक अगर आपसे हो गई हैं तो ये आपको बहुत नुकसान पहुँचाएंगी। तो जब आप पूरा पेपर चेक करेंगे लास्ट के 10 मिनट के अंदर, तो सबसे पहले जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मसलन आपने जो रोल नंबर है और जो दीगर चीज़ें हैं वो सही लिखी है या नहीं लिखी है, आपने क्वेश्चंस के नंबर सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। मसलन ये कि आपने एक जवाब लिखा है, एक आंसर लिखा है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन नंबर कोई और डाल दिया है तो आपके मार्क्स चले गए, आपको 0 मार्क्स वहाँ पर मिलेगी। तो ये प्रॉपरली चेक करना। न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए हैं या मैथ्स के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं तो उसके लास्ट में जो आंसर्स हैं उनको हाईलाइट करें, उनको चेक कर लें एक बार। तो थोरली पूरा पेपर लास्ट में चेक करना ये बेइंतहा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये 8 टिप मैंने आपको पेपर की बताई है और उससे पहले जो 3 टिप वो पेपर से पहले की बताई है। अगर आप इन 11 टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन माने आपका स्कोर अच्छा आएगा और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप तमाम के पेपर्स बहुत अच्छे जाएं, आपको अच्छा स्कोर आप उसमें करें, अच्छे परसेंटेज आपको आए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।